नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे निफ्टी प्रेडिक्शन। निफ्टी क्या हो सकता है, कहां तक जा सकता है और क्या अप और डाउन हो सकते हैं। साथ ही दोस्तों आज मेजर सेल ऑफ देखने को मिला, खास तौर पे निफ्टी में और निफ्टी के कंस्टिट्यूएंट्स में। तो निफ्टी बैंक में क्या स्ट्रेटजी रखनी चाहिए टुमारो के लिए, उस पर भी डिस्कशन करेंगे। तो मेजर स्टॉक टू ट्रैक करेंगे आज हम लोग कल के लिए, और क्यों ऐसा बोल रहे हैं उसके बारे में रीजन भी बताएंगे। तो दोस्तों अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, द ट्रेडिंग बुल्स नाम से। तो चलिए दोस्तों चर्चा की शुरुआत करें। तो सबसे पहले दोस्तों डिस्क्लेमर को जरूर ध्यान से पढ़ा करें। वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर। ऑल द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द वीडियोज आर फॉर एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेशनल पर्पज ओनली। तो दोस्तों आपको कोई ट्रेड लेना है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने के बाद ही इन्वेस्टमेंट किया करें। तो चलिए दोस्तों चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग का न्यूज क्या है उस पर फोकस कर रहे हैं। तो न्यूज दोस्तों यही है कि IMF कट्स इंडियाज फाइनेंशियल ईयर 22 ग्रोथ फोरकास्ट टू 9.5% एंड वांस ऑफ वाइडनिंग गैप्स इन ग्लोबल रिकवरी। तो ग्लोबल जो रिकवरी हो रही है उसमें कहीं ना कहीं गैप होने के चांसेस है। पहले इंडिया की ग्रोथ इन्होंने प्रोडिक्शन किया था 12% के आसपास, अब उन्होंने 9.5% की ग्रोथ एक्सपेक्ट करी है। तो कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं कि IMF का जो प्रोडिक्शन है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, तो उनकी जो एनालिसिस है बेस्ड ऑन दैट, तो उसके बेसिस पे इन्होंने प्रोडिक्शन किया है। तो कहीं ना कहीं इसका सेंटीमेंट एक गड़बड़ हो सकता है निफ्टी के लिए और बैंक निफ्टी दोनों के लिए, क्योंकि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही कॉन्स्टिट्यूएंट से चलाते हैं पूरे मार्केट को। तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी पे अगर इफेक्ट दिखेगा तो उसका शॉर्ट टर्म इफेक्ट आ सकता है। तो ये रिपोर्ट में उनके कहा गया है, ये आज CNBC आवाज और आप मनी कंट्रोल पे भी देख सकते हैं, इस रिपोर्ट के बारे में कहा गया है। अच्छा, तो इसके बेसिस पे अब हम लोग ट्रैक करेंगे कि क्या कर सकते हैं निफ्टी में, क्या अप एंड डाउन होने के चांसेस हैं। तो अगर आप पिछले 1 मंथ का दोस्तों देखें तो निफ्टी ने एक जो अप बनाया वो 15,950-960 के आसपास का, और जो डाउन था वो लगभग एक बार को 15,580 के आसपास का। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो सपोर्ट है वो लगभग 15,620 के आसपास नजर आता है, 15,600 के आसपास का। और जो अपसाइड जो रेजिस्टेंस है, जब भी दोस्तों 15,900 के आसपास जाता है शेयर, तो वहां से रिटर्न बैक देखने को मिलता है। तो 15,920 अपसाइड का एक मेजर रेजिस्टेंस है, और डाउन साइड का जो सपोर्ट है वो 15,620 के आसपास, 15,600 को आप कर सकते हैं सपोर्ट के तौर पे। तो यहाँ पे जो 15,600 का लेवल, क्योंकि अब एक्सपायरी बहुत क्लोज है और करंटली निफ्टी 15,746 के आसपास है, तो यहाँ से एक स्ट्रेटजी ये है कि फिलहाल एक्सपायरी जो है हम लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो 15,800 के आसपास की एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और आज जो मेजर सेल ऑफ देखने को मिला उसमें जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स है उसमें निफ्टी फार्मा इंडेक्स कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंट्स है। एक अच्छी चीज ये रही दोस्तों कि आज की जो निफ्टी कंट्रीब्यूटर्स है उसमें जो मेजर डाउन साइड पार्टिसिपेट नहीं किया उसमें HDFC बैंक आप देखिए तो पॉजिटिव क्लोज हुआ, और टाटा स्टील, दो ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जो मेजर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो अच्छा है यहाँ पे HDFC बैंक अगर पॉजिटिव और इसका मेजर वेटेज भी है निफ्टी पे, तो डेफिनेटली निफ्टी को एक अपसाइड ट्रैक कर सकता है, लेके जा सकता है। तो यहाँ से हम लोग एक अपसाइड 15,800 के आसपास की क्लोजिंग एक्सपायरी देख सकते हैं। तो कल के लिए एक रेंज बाउंड हम लोग लेके चलेंगे 15,820 अपसाइड, और डाउन साइड जो हम लोग रेंज लेके चलेंगे वो 15,700 का पहला सपोर्ट यहाँ पे नजर आता। आज भी 15,700 के सपोर्ट को मार्केट ने ब्रेक नहीं किया, तो एक अच्छी स्ट्रेटेजी यहाँ से निकल के आती है। वहीं पे दोस्तों अगर हम निफ्टी बैंक को देखें तो निफ्टी बैंक ने एक गैप डाउन यहाँ पे बनाया, और यहाँ पे आप देख सकते हैं तो
टॉप का जो लेवल है 36,000 का लेवल था पिछले 1 मंथ का, और जो डाउन का लेवल है वो 34,425 का है। करंटली दोस्तों निफ्टी बैंक जो ट्रेड कर रहा है वो 34,800 के आसपास है। तो करंट लेवल पे आप कह सकते हैं कि 34,400 का यहाँ पे सपोर्ट लेना है, और अप साइड जो पहला हर्डल है वो 35,150 का लेवल है। तो सबसे पहले 35,150 के लेवल को क्रॉस करना पड़ेगा, और जैसे ही 35,200 का लेवल क्रॉस हो जाता है तो इसमें और अपसाइड देखने को मिल सकती है, 35,500 के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो चूंकि HDFC बैंक एक आज पॉजिटिव मूव बना रहा था, ICICI बैंक ने भी पॉजिटिव मूव बनाया, थोड़ा सा जो डाउन साइड आया एक्सिस बैंक के रिजल्ट की वजह से, तो अभी क्या है कि इसमें एक अपसाइड जाने के चांसेस हैं, और 34,400 का स्टॉप लॉस रखें, और ऊपर साइड इट में भी कि 35,500 के जोन देखने को मिल सकते हैं। तो 35,200 तक का यहाँ पे सफर देखने को मिल सकता है। जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स हमें ट्रैक करने हैं वो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है HDFC बैंक। आप देख सकते हैं आज इसने एक बढ़िया अप मूव दिखाया, 2-3 दिन की करेक्शन के बाद एक बढ़िया अप मूव यहाँ पे था, लेकिन चूंकि मार्केट काफी करेक्ट हुआ फिर भी इसने 0.5% के आसपास की पॉजिटिव क्लोजिंग देने में सक्षम रहा। तो अब HDFC बैंक डाउन साइड ज्यादा से ज्यादा 1430 पर इसका सपोर्ट नजर आता है, और अप साइड ये 1470 तक जा सकता है। वहीं पे दोस्तों टाटा स्टील देखें तो टाटा स्टील में आज भी बढ़िया रिटर्न बना के दिए ट्रेडर्स को, और लगातार बुलिश ट्रेंड में वर्कआउट कर रहा है। तो टाटा स्टील में शॉर्ट टर्म के लिए 1290 के स्टॉप लॉस लगा के रखें, तो 1290 के साथ अपसाइड 1370 तक के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। वहीं दोस्तों एक इवेंट है पावर ग्रिड में, और बोनस के इश्यूज हैं जिसकी वजह से ये भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऊपर भाग सकता है। आज भी कोई बहुत ज़्यादा इसमें करेक्शन देखने को नहीं मिला, तो इसका जो सपोर्ट है वो लगभग 228 के आसपास है, और जैसे ही दोस्तों 236 का लेवल ये प्रिसाइसली निकाल लेगा वॉल्यूम के साथ, तो इसमें हम लोग 240 to 245 के लेवल भी देख सकते हैं पावर ग्रिड के शेयर में। और चौथा दोस्तों आपको ट्रैक करना भारतीय एयरटेल, इसके रिजल्ट की डेट आ चुकी है, तो इसको भी ट्रैक करते रहिए भारतीय एयरटेल को, क्योंकि इसने एक बुलिश फॉर्म दिया था वो 535 के आसपास से, तो आपको 530 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें बने रहना चाहिए, और ऊपर की तरफ 550 के लेवल। तो ये 4 स्टॉक्स हैं जो एक अपसाइड मोमेंटम दिखा सकते हैं और मेजर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो दोस्तों आपको पसंद आया होगा, तो हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, और हमारे टेलीग्राम, ट्विटर और फेसबुक से जरूर जुड़िए। थैंक यू दोस्तों।